मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊँगा। ऊपर से थोड़ा कट गया हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं है। और इससे पहले मैं आपको सेंटेंस पढ़ाया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सेंटेंस को डिवाइड मतलब काइंड्स मतलब प्रकार होता है, यानी कि सेंटेंस वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ में मैं उसका एक एग्जाम्पल भी कराऊँगा, ठीक है। तो यहाँ बताते हैं मैं आपको काइंड्स मतलब प्रकार, यानी कि सेंटेंस को हमको प्रकार बताना है तो दो तरह से बता सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर के आधार पे, दूसरा फंक्शन के आधार पे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस तीन टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। मतलब कि साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को मिश्रित वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को संयुक्त वाक्य या जटिल, ठीक है। इतना आप समझ गए। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेन समझने वाली बात यहाँ पे आ रही है। चलिए अब समझिएगा ध्यानपूर्वक। सिंपल सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हम किनको बोलेंगे, तो सिंपल सेंटेंस को आपको पहचानना होगा। तो समझिए कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल लाइफ है, मतलब ज़्यादा हमको चाहत नहीं है। मतलब सिंपल सेंटेंस कहना है कि मुझे ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, बस मुझे सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। समझ गए। यानी कि हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जिस भी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखेगा तो हम कह देंगे भाई ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, राजवीर वांटेड अ बुक। राजवीर वांटेड है बुक, तो यहाँ पे देखिए राजवीर क्या है, सब्जेक्ट है, वांटेड क्या है, वर्ब है, और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, ठीक है। सिंपल मतलब साधारण, सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस आप पहचाना सीख गए कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस पर चलिए अब सेकेंड आपको बताते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का मतलब ऐसे साइंस में पढ़े होंगे यौगिक होता है, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा कि इसमें जो है ना एक से ज़्यादा सेंटेंस क्या होगा, मतलब जोड़ रहेगा, मतलब मिक्स मिला हुआ रहेगा, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। और जुड़ता कैसे है, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ गए। तो चलिए देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस क्या होगा कि जुड़ा होगा, दो सेंटेंस कंजक्शन के माध्यम से, कंजक्शन के द्वारा जुड़ा होगा, तो उसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, राजवीर वांटेड अ बुक और ही हैड टू रिवाइज द सिलेबस, ठीक है। दो सेंटेंस है, एक है राजवीर वांटेड अ बुक और दूसरा ही हैड टू रिवाइज सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सेंटेंस है, एक दूसरा सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने के लिए कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये जो पूरा सेंटेंस बनेगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि इसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब आपको करना चाहिए, राजवीर एक बुक चाहता है, वह उसका सिलेबस रिवाइज करना चाहता है, बस वो सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि राजवीर बुक चाहता है, ठीक है, जिसमें वांटेड था लगेगा, पता है, मतलब कि राजवीर बुक चाहता था, ठीक है। राजवीर बुक चाहता था क्योंकि वह सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि छिपा हुआ है, इसलिए बीकेज का इसमें यूज करना चाहिए, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन बीकेज होता है, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए बीकोज भी पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा बीकेज, ठीक है, बीकेज। चलिए ये समझ गए आपको कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस रहेगा और दोनों सेंटेंस कंजक्शन द्वारा ऐड किया रहेगा, ठीक है। समझ गए। मतलब और भी पहचानने का नियम है कि ये सेंटेंस रहेगा तो उसका भी अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये सेंटेंस है या इसका भी अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस समझिए कि दो सिंपल सेंटेंस को ऐड कर दिया गया है, वही कंपाउंड सेंटेंस है,
ठीक है। तो यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए अब आगे बताते हैं। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स है, मेरे साथ आप भी बोलिए, ठीक है। बोलने से याद होता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है, ज़्यादा बोलने से याद होता है, ठीक है। और लिखते भी रहिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। फ़ोटो प्राप्त करने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नंबर या टेलीग्राम पे है, तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब संयुक्त सेंटेंस समझिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी में आपको बताने वाला हूँ, मुन्ना मुन्नी का, ठीक है। देखिए मुन्ना क्या है, ये मुन्ना है और ये मुन्नी है। क्या होता है कि मुन्ना को मुन्नी से प्यार हो जाता है, मुन्नी को भी मुन्ना से प्यार होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन क्या होता है कि मुन्ना एक दिन आकर बोलता है कि सर, मतलब मान लीजिए मुझसे ही बोल रहा है कि सर बहुत तकलीफ़ हो गया, बहुत झंझट होता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है, से इच्छा नहीं कर रहा है जीवन जीने का। तो मैं पूछता हूँ क्यों भाई? तो बोलता है कि इससे मैं मुन्नी जो है ना, मुन्नी के प्यार में पड़ चुका हूँ और मुझे बार बार उनको प्यार दिखाने के लिए मैसेज करना पड़ता है। क्या बोलता है कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, उस बर्थडे विशेष करना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। अब बताइए मैं पढ़ूँ कि यही सब काम करूँ, ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इतनी सी बात के लिए चिंता क्यों करते हो, तुम मुन्नी को छोड़ दो। तो बोलता है कि सर नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? उनका कहना है कि हम दोनों का रिलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स मतलब, कॉम्प्लेक्स तो वो मैथ में चैप्टर आता है जिसमें आटा के बारे में, आई के बारे में पढ़ना आता है, तो वो तो नहीं है। तो कहा कि नहीं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वो मुझ पे डिपेंड है, ये मुन्नी मुझ पे डिपेंड है मुन्ना पे, और मुन्ना इस पे डिपेंड है, यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। अच्छा, तो हम समझिए, अच्छा ये बात है। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होता है कि दो सेंटेंस क्या होगा, मतलब कि दोनों में एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए तो अब आपको यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेके आते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे लेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई नो डैट ही इज लेट। आई नो डैट ही इज लेट। तो यहाँ पे देखिए आई नो, ठीक है, और डैट ही इज लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई नो सिर्फ देखिए ना, तो ये आपको क्या है कि परफेक्ट कंप्लीट लगेगा, मतलब यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब इसका मीनिंग निकल जा रहा है। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, लेकिन इसी को आई नो को हटा दीजिए, यानी कि यहाँ से आप गायब कर दीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गायब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है डैट ही इज लेट। अब डैट ही इज लेट का मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ मीनिंग नहीं है डैट ही इज लेट, समझिए। तो जब तक ये नहीं रहेगा तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई हो गया डिपेंडेंट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया, आपको थोड़ा पतला कर दो, कहाँ गया, हाँ इतना पैसे देगा। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट और ये हमारा हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस में ना, तो जो इंडिपेंडेंट रहता है उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। मतलब क्लॉज कोई दूसरा नहीं है, सेंटेंस ही है, मतलब नई चीज़ नहीं है, मतलब कि सेंटेंस का ही क्लोज बोलते हैं, ठीक है। और जो डिपेंड रहेगा, यानी कि ये इस पे डिपेंड रहेगा, तो उसको हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। यहाँ पर कट गया हुआ कोई बात नहीं है, सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, यानी कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ रहेगा, एक रहेगा इंडिपेंडेंट और दूसरा रहेगा डिपेंडेंट। यानी कि जो इंडिपेंडेंट रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लोज बोलेंगे, और जो डिपेंडेंट रहेगा उसको सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये क्लोज कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि सेंटेंस ही है, ठीक है। मैं थोड़ा धीमे धीमे बोल रहा हूँ, फिर भी आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप बता दिए। अब अभी आपको ये तो दोनों समझ में आ गया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं समझ में आया, तो मैं आगे आपको बताऊंगा ना, तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। इस पर मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ इतना सारा कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड। मैं रिवीजन भी आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। सिंपल सेंटेंस मतलब होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो बस, ठीक है। कंपाउंड में क्या है कि दो सिंपल सेंटेंस को ऐड किया जाता है कंजक्शन के द्वारा, वो समझ गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है कि
क्या होगी, सेंटेंस हो रहेगा, लेकिन एक सेंटेंस उसमें इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि उसका इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलेगा, और दूसरा है कि उसका जब तक वो डिपेंडेंट मीनिंग निकलेगा। ठीक है, उसमें से इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लोज बोलेंगे, या जो उधर रहेगा उसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल इस पर कराता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये 5 ठो एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है, समझ गए। चलिए मैं इसको अब हल करवाता हूँ। मतलब ये 5 सेंटेंस है, इस 5 सेंटेंस में से आपको सिंपल चुनना होगा, कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। मतलब ये 5 में से आपको कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन कंपाउंड सेंटेंस है, कौन कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, अब फिर आपको मैं बताता हूँ। इसमें इसको हल कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो ईजी रहेगा। चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ। तो नैना विल डू दिस वर्क। सेंटेंस क्या है, नैना विल डू दिस वर्क। अब देखिए इसमें आपको नैना सब्जेक्ट है, बिल क्या है, वर्ब है, यानी कि बिल और डू भी वर्ब है, यानी कि बिल तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, और डू मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो नैना सब्जेक्ट हो गया, बिल डू वर्ब हो गया, और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा है नैना विल डू दिस वर्क, ये आपको क्या है कि सिंपल सेंटेंस हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे एस लिखा हूँ। ठीक है, ये क्या है, नैना विल डू दिस वर्क, ये सिंपल सेंटेंस। अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सी सैंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। ठीक है, सी सैंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अब इसमें भी देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट है, सॉन्ग क्या है, वर्ब है। यहाँ पे आपको ये सैंग जो है वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। ठीक है, बाकी ये जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दिख रहा है ये आपको क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, ये है, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, एस हो गया। ठीक है, इतना आपको पहचान में आ गया। चलिए अब अगला तीसरा क्वेश्चन कराते हैं, फटाफट मैं करते जाता हूँ। ठीक है, एक ही बात को मतलब कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है संजय, क्या है क्वेश्चन, संजय सेड दैट ही वुड बी लेट। ठीक है, संजय सेड दैट ही वुड बी लेट। देखिए संजय कहा, मतलब इसका मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है पढ़ने पे, मतलब इसको ट्रांसलेट करिएगा तो इसका मीनिंग समझिएगा, तो इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये संजय सीड है, तो इसका मीनिंग तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें इंडिपेंडेंट आ गया, दूसरा डिपेंडेंट आ गया, तो जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात आता है वो हमारा चल जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, पहला था कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिंपल सेंटेंस, और जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट वर्ब या बीच में कंजक्शन रहेगा तो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जैसे आपको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा, दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए इंडिपेंडेंट है, संजय सेड इंडिपेंडेंट है, डैट ही वुड बी लेट क्या है, ये आपको डिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं। मैं आपको बता दिया हूँ, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। ठीक है, इतना आप पहचान गया। लेकिन मैंने आपको पहचानना होगा ना, तो इसके लिए मैंने बताया था कि देखिए इसमें संजय सेठ, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें डैट लगा हुआ, उसने कहा। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि ही वुड बी लेट, इतना का मीनिंग आपको नहीं निकल रहा। ठीक है, समझ गए, इसलिए क्या हो गया कि आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आगे पढ़ते हैं। मोहिनी ब्रॉट ए ड्रेस विच वॉज वेरी नाइस। ठीक है, मैं आपको गलत भी नहीं बताऊंगा, मैं साइड में भी आंसर लिख चुका हूँ। ठीक है, एक से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे देखिए। मोहिनी ब्रॉट ए ड्रेस विच वॉज वेरी नाइस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, देखिए मोहिनी, यहाँ पे आपको देखिए मोहिनी ब्रोट ए ड्रेस, यानी कि मोहिनी एक ड्रेस खरीदी। ठीक है, लड़की है, मोहिनी एक ड्रेस खरीदी, तो ये आपको हो गया कि भाई इंडिपेंडेंट, इसका मतलब निकल गया। देखिए बीच वॉज वेरी नाइस। अब देखिए बीच वॉज वेरी नाइस, तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। बीच वॉज वेरी नाइस का इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग जो है ना, ये पहले वाले पे डिपेंड है, यानी कि पहले वाला गायब कर देंगे ना, इतना से लेके इतना, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ये जो सेकेंड पार्ट है इसका मीनिंग फर्स्ट वाला, ये वाले पार्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये समझ गए।
तो ये हमारा क्या इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात आ गया, तो ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या गया, अगला क्वेश्चन है ही वेंट होम एज हिज फादर कॉल्ड हिम। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज लगा हो, एज यहाँ पे कंजक्शन है। ठीक है, तो इससे भी आपको पकड़ में, लेकिन इस यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल सेंटेंस आपको मिला। यहाँ पे देखिए हीज फादर कॉल्ड हिम, मतलब यहाँ भी आपको सिंपल सा सेंटेंस मिला। दो सिंपल सेंटेंस को एज के द्वारा ऐड किया गया है। ऐड क्या है, कंजक्शन है, इसलिए क्या होगी ये भी। तो ये आपको जैसे ही दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड किया जाता है, कंजक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, चलिए सब में तो मैं वही लिखा हूँ CX। चलिए आपको बताता हूँ, चलिए अब आगे बताता हूँ क्या चीज़ है। इतना आप समझ गए। अब थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस में देखिएगा कि दो सेंटेंस दिया रहेगा, तो इस सेंटेंस है तो इसका भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इसका भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब इससे आपको थोड़ा चांस है कि पकड़ सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बाकी आप कंजक्शन याद किए होंगे। ठीक है, कंजक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कितने सारे कंजक्शन होते हैं, तो उससे याद किए तो उसे पता चल जाएगा कि बीच में कंजक्शन आ रहा है, यानी कि दोनों को ऐड किया गया है और दोनों सेंटेंस है तो कंपाउंड सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है, सिंपल तथा वही है, सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में यही है कि इसमें आपको एक जो है और डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट रहेगा और दूसरा डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो है इंडिपेंडेंट और ये वाला डिपेंडेंट। ठीक है, समझ गए। तो इससे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता कर सकते हैं। ऐसे डिपेंडेंट का हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है इसमें कभी कभी मान लो कि सब्जेक्ट नहीं भी दिया रहता है, ज़्यादातर में नहीं दिया रहता है, इससे आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक दो में दिया रहेगा तो उससे कोई चांस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स में इधर जो डिपेंडेंट क्लोज रहता है, सेंटेंस रहता है, उसका सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए। यही था आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताना। ठीक है, चार्ज भी ख़त्म होते जा रहा है, आप टाइम भी मिला सकते हैं, कितना टाइम हो रहा है, 1:11 AM। ठीक है, तो रात को ही तो होता है 1:11 AM। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। चलिए तो और भी कुछ कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लीट, इसमें चुनना है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट देखा जहाँ मिला। ठीक है, और तो उसको हम लोग सिंपल बोल दिए। और सिंपल सेंटेंस को भी जब हम लोग कंजक्शन का जोड़ना शुरू कर दिए तो जो सेंटेंस बना उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलना शुरू कर दिया। कॉम्प्लेक्स में था कि मुन्नी चुन्नी जैसे कहा गया उत्तर है ना, तो कॉम्प्लेक्स में क्या था कि इसमें एक सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है, दूसरा डिपेंडेंट है, यानी कि एक पे दूसरा डिपेंडेंट है, यानी कि जैसे एक का अर्थ निकालेंगे तो उसका दूसरा का मीनिंग नहीं निकलेगा। यही है इंडिपेंडेंट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए हैं। चलिए और भी तो धन्यवाद।